द्विगु समास। यहाँ पर द्विगु शब्द जो है दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहले तरीके में दा के नीचे हलंत है वी और गु। दूसरे तरीके में दा के नीचे हलंत ना होकर ये वाला व आ जाएगा और इसकी जो मात्रा है छोटी ई की ये भी यहाँ पर आ जाएगी। यानी दा को सहारा कौन दे रहा है? व और छोटी ई की मात्रा द्विगु। तो ये दो तरीके से हम द्विगु शब्द को लिख सकते हैं। अब हम इस समास के उदाहरण देखते हैं। इस समास के उदाहरण हैं त्रिभुवन, चौराहा, पंचवटी, शताब्दी। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुवन। त्रिभुवन का अर्थ है तीन भुवनों का समूह। तो त्रि का मतलब होता है तीन। ये जो शब्द है त्रि या तीन, ये विशेषण शब्द है। इसको हम संख्यावाचक विशेषण शब्द बोलेंगे। संख्यावाचक यानी संख्या को बताने वाला, नंबर को बताने वाला विशेषण शब्द। अब ये जो विशेषण शब्द है ये भुवनों के समूह के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? भुवनों के समूह के बारे में। तो इसलिए इस समासिक शब्द में एक तो विशेषण शब्द है, दूसरा वो विशेषण शब्द किसी चीज़ के समूह के बारे में बता रहा है। इस वजह से इस समासिक शब्द में द्विगु समास है। दूसरा हम लेते हैं चौराहा। अब यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है? चौ। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? राह के बारे में, यानी रास्ते के समूह के बारे में। इस वजह से इस शब्द में भी द्विगु समास है। तीसरा शब्द है पंचवटी। यहाँ पर पंच शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण शब्द। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? वट का मतलब बरगद के पेड़ के समूह के बारे में बात कर रहा है। तो ये दो कारणों से, एक तो विशेषण शब्द के कारण, दूसरा वो किसके बारे में बात कर रहा है? समूह के बारे में बात कर रहा है। इन दो कारणों से इस शब्द में भी द्विगु समास है। उसके बाद है शताब्दी। यहाँ पर शत शब्द का मतलब है 100 और आबद का मतलब है वर्ष। यहाँ पर शत शब्द जो है यानी 100 शब्द, ये जो शब्द है ये वर्षों के समूह के बारे में बात कर रहा है। वर्ष यानी सालों के समूह के बारे में। इस वजह से शताब्दी शब्द में भी द्विगु समास है। अब हम द्विगु समास की परिभाषा को समझते हैं। अगर किसी समासिक शब्द में शुरू में संख्या को बताने वाला विशेषण शब्द हो, अब यहाँ देखिए त्रिभुवन में त्रि है, चौराहा में चौ है, पंचवटी में पंच है, शताब्दी में शत है। तो ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। और वह किसी चीज़ के समूह के बारे में बताए, यानी त्रि किसके बारे में बता रहा है? भुवनों के समूह के बारे में। चौ किसके बारे में बता रहा है? रास्तों के समूह के बारे में। पंच किसके बारे में बता रहा है? बरगद के पेड़ के समूह के बारे में। शत किसके बारे में बता रहा है? आबद के बारे में, यानी वर्षों के समूह के बारे में। तो उस समासिक शब्द में द्विगु समास होता है। यानी इसकी शर्त यह है, एक तो शुरू में संख्यावाचक विशेषण शब्द हो और वो जो बाद में शब्द आया है इसके बारे में, इसके समूह के बारे में बताता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।